नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूपीएससी क्रिएटर में। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में बहुत एक अहम भूमिका रखता है, जिससे एग्जाम में हर बार तकरीबन 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे भील जनजाति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ इसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। भील जनजाति जो है उसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपके तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। भील जनजाति जो शब्द है उसका अर्थ होता है तीर कमान। ठीक है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। जनसंख्या में हम बात करें तो भील जनजाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 41 लाख के आसपास है। ठीक है। और सर्वाधिक भील जो जनजाति है वो आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पे निवास करती है सर्वाधिक भील जनजाति? डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ठीक है दोस्तों। यदि मैं आपको से बात करूँ तो भील जनजाति जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। अब जब भील जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले नंबर पे कौन सी जनजाति है? तो पहले नंबर पे जो है वो आपकी मीणा जनजाति आती है, दूसरे नंबर पे आपकी भील आती है, तीसरे पे आपकी गरासी आती है, चौथे पे आपकी सहरिया जनजाति आती है। तो इस प्रकार ये जनजातियों की जनसंख्या का क्रम है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीलों की जो उत्पत्ति है वो किस भगवान से मानी जाती है। ठीक है। ऑप्शन में आपको जैसे गणेश जी, शिव, विष्णु, ब्रह्मा ऐसे ऑप्शन में दे सकता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव से जो उत्पत्ति है वो भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? तो भीलों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। भीलों के घरों में जो बरामदा होता है ना, उसको भील जनजाति जो लोग हैं वो उसको डालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डालिया कहते हैं। ठीक है। भील जनजाति में जो छोटा गांव होता है उस गांव को फला कहा जाता है, जिसका मुखिया जो है वो तदवी कहलाता है। क्या कहलाता है? तदवी कहलाता है। ठीक है। और भील जनजाति में जो बड़ा गाँव होता है, बड़े गाँव को पाल कहा जाता है, जिसका मुखिया पाल भी होता है। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन वाले सवाल है, इसलिए आप इन दोनों को कम से कम 3-4 बार लिख के याद करना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम भूमिका रखते हैं ये। फला, तदवी, पाल, पालवी। ठीक है। छोटा गांव फला, तदवी, मुखिया। बड़ा गांव पाल, मुखिया, पालवी। ठीक है। और भील जनजाति में जो सबसे बड़ा जो मुखिया होता है ना, उसको गमेती कहा जाता है। ठीक है। जो एक बड़ी सरपंच होती है ना, पंचायत, उसका जो मुखिया होता है ना वो गमेती कहलाता है। ठीक है दोस्तों। फायरे क्या होता है? तो फायरे जो होता है ना वो भीलों का रणघोष होता है। क्या होता है? भीलों का रणघोष होता है फायरे। ठीक है। ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाथी वेंडो विवाह भील जनजाति में एक प्रचलित विवाह होता है, जो कि पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया जाता है। भील जनजाति में बाल विवाह करना निषेध है। भील जनजाति में अधिक बाल विवाह ना के बराबर होता है या फिर होते ही नहीं है। ठीक है। और भील जनजाति जो आपके उपचार करने की जो विधि होती है ना, उसको डाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। एक अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अटक क्या है? तो अटक जो है ना वो भील जनजाति का एक गोत्र होता है, अटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप 3 स्टार लगा लो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भील जनजाति द्वारा जो पहाड़ों में जो कृषि की जाती है, जो खेती की जाती है ना पहाड़ों में, तो पहाड़ों में जो खेती की जाती है उसको तो हम चिमाता बोलते हैं। ठीक है। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हो कि जैसे पहाड़ हैं तो पहाड़ों में किन के मंदिर होते हैं? सर्वाधिक माताओं के मंदिर होते हैं। तो उस प्रकार आप पहाड़ों में माता से चिमाता याद कर सकते हो। ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहा जाता है, और स्थानांतरित जो कृषि की जाती है उसको बाल रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों ही कृषि के फैक्ट याद करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों। चिमाता, दजिया और बालरा। पहाड़ी, चिमाता, मैदानी, दजिया और स्थानांतरित कृषि, बालरा कृषि के लक्ष्य। नेक्स्ट है अपना पुरुषों के स्मारक। भील जनजाति में पुरुषों के जो स्मारक होते हैं ना उसको आगड़ कहा जाता है, जो कि सफ़ेद पत्थरों से निर्मित होते हैं।
ठीक है। और महिलाओं के जो स्मारक होते हैं उसको मातृलोक कहा जाता है, जो कि काले पत्थर से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन में आपको, इस पीडीएफ में आपको जो कराए जा रहे हैं ना फैक्ट, वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं इसमें से कम आपके 4 से 5 नंबर पक्के होंगे इस पीडीएफ में से, और इस पीडीएफ में हर सवाल परीक्षा के एग्जाम में छपेगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसको आप बिल्कुल लिख लेना आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भीलों की देवी भराड़ी माता, भराड़ी माता को भीलों की देवी कहा जाता है, जो कि विवाह की देवी भी कहलाती है भराड़ी जनजाति में। भराड़ी माता के जो चित्र है ना, वो विवाह के समय बनाए जाते हैं भील जनजातियों में। ठीक है, टोटम, टोटम क्या है, तो टोटम भीलों के देवता हैं जिनको टोटम कहा जाता है। भीलों का एक प्रसिद्ध मेला पड़ता है जो है बेणेश्वर मेला। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उस क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है दोस्तों, भील जनजाति के लोग केसरियानाथ की केसर पीकर झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के लोग केसरियानाथ की केसर पीकर झूठी कसम नहीं खाते, तो आपको ध्यान रखना है भील जनजाति के लोग। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भील जनजाति के लोग किसकी केसर पीकर झूठी कसम नहीं चाहते, तो आपको ध्यान रखना केसरियानाथ। ठीक है, या इसको आप ऋषभ देव जी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं उसको, ऋषभ देव जी। ठीक है, बेनेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बेनेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर। आपके जो सोमाही और जाखम जो नदी है ना, उसके संगम पर जो पड़ता है ना बेनेश्वर मेला, वहीं पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भीलों के वेशभूषाओं की हम बात करें तो महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं वो है, एक तो आपके अंगरखी, एक है पीरिया, सींदरी, कछाबू और कटकी। ठीक है, पुरुषों द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं वो है पोट्या, फेंटा, खोयतू और देपाड़ा। जिनमें से ये खोयतू और देपाड़ा और ये कछाबू और कटकी, ये आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, भीलों में प्रचलित विवाह, भीलों में प्रचलित रिवाज की हम बात करें तो मोताणा, एक तो है मोताणा, एक है देपाड़ा, एक है छेड़ा पाड़ना जिसको हम बोलते हैं तलाक देना। ठीक है, झगड़ा राशि जो कि एक तलाक प्रथा है, डाकन प्रथा, ये सारी प्रथा का जो संबंध है ना वो भील जनजाति से है। मोताणा, जैसे किसी व्यक्ति की मौत आ जाती है उस समय क्या है, लोगों से धनराशि की मांग करना, वो आपके मोताणा कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीति रिवाज, आप इनको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले दोस्तों, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जल्दी से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर जो है ना वो है आपके भील जनजाति। कौन सी जनजाति है दोस्तों, भील जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला भील जनजाति से संबंधित है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर है आपके बेनेश्वर मेला। ठीक है दोस्तों, और बेनेश्वर मेला कहाँ मिलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और मिलते हैं आपको एक और नई टॉपिक के साथ।